बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान है और आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी मैं आपको बताऊंगा कि जी आप लोग खुद से अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे तैयार कर सकते हैं वीज़ा हासिल करने के लिए बगैर किसी वीज़ा एजेंट और वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाए हुए। तो जी वीडियो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त बाहर जाना चाह रहे हैं और उनको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत सारे लोगों को जो है बैंक स्टेटमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो इसलिए कि लोग बाहर जाना चाहते हैं, ना सिर्फ काम काज के लिए, विजिट करने के लिए। तो जो सबसे जो मुश्किल जो चीज़ है ना लोगों को जो आती है वो आती है जी बैंक स्टेटमेंट। लोग शेंजन जाना चाहते हैं, शेंजन जोन में यूरोपियन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, टर्की वगैरह वगैरह। तो सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो बैंक स्टेटमेंट आती है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है कुछ कंट्रीज 3 माह की डिमांड करते हैं और कुछ लोग 6 माह की डिमांड करते हैं। तो जी हम इसको सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे जी डिस्कस। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी ना तो कोई जॉब है, ना कोई बिजनेस करते हैं वो, और उनके पास अगर पैसे थोड़े बहुत हैं या ज्यादा है या कम है और वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को तैयार करना चाहते हैं। देखें, अगर तो आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपरली रनिंग आपका बिजनेस है या आपकी प्रॉपर जॉब है, सैलरी आपकी आपके अकाउंट में आती है या आपका प्रॉपर बिजनेस है, आपकी पेमेंट इन आउट होती है, तो उसको आप एज इट इज चलाते रहे। ऐसे लोगों को बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, उनकी स्टेटमेंट ऑलरेडी जो है मेंटेन हो रही होती है। लेकिन ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनको जो ना कोई कारोबार कर रहे हैं, ना कोई जॉब कर रहे हैं, और उनके पास थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन जो है बैंक अकाउंट के हवाले से, इनकम टैक्स और एनटीएन के हवाले से उनके डॉक्यूमेंट जरूर बने हुए हैं और वो बाहर जाने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन उनको स्टेटमेंट उनके पास उनको मेंटेन करनी नहीं आ रही। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है। और दूसरे लोग जो प्रॉपरली बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो सकती है कि उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने भी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली कैसे मेंटेन करना है। एक वीजा ऑफिसर की जो साइकी होती है बैंक स्टेटमेंट को चेक करने के हवाले से, वो क्या होती है। तो ये आज मैं बड़ी आपको इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग ये जान लें, मैं आपको 3 ऐसी मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं जो आपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते वक्त बिल्कुल नहीं करनी। इन चीजों का आपने बहुत ख्याल करना है। पहली गलती ये है कि जिससे आपका वीजा बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज हो जाता है कि लोगों के पास पैसे तो मौजूद होते हैं लेकिन वो अपना प्रॉपर सोर्स नहीं बता पाते या शो नहीं करते। तो वो करते क्या हैं ऐसे लोग? अब इन पैसों से बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। एक हफ्ते में, मिसाल के तौर पर जी, एक ही हफ्ते में उन्होंने 10 लाख या इससे ज्यादा की भी ट्रांजैक्शन कर दी अपने अकाउंट में, या हफ्ते में 2 से 3 लाख या 4 लाख की ट्रांजैक्शन कर दी। तो इससे होगा क्या कि आप अगर वीजा अप्लाई करेंगे तो आपका वीजा जो है रिफ्यूज हो जाएगा। दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं, या दूसरे नंबर पर वो गलती वो है कि लोगों के अकाउंट में पैसे तो मौजूद होते हैं लेकिन वो अपने पैसों को जो है इन आउट नहीं करते, और वो ये समझते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे एक डिपॉजिट सा पड़ा हुआ है, चाहे वो 10 लाख है, 12 लाख है, लेकिन वो उसको सर्कुलेशन में नहीं लेकर आते और फिर इस तरह वो वीजा अप्लाई करते हैं तो उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। देखिए, पैसे बैंक में पड़े रहने से जो है वीजा नहीं लगता और आपकी स्टेटमेंट नहीं चलती। अगर आपके पास आपके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं तो उन पैसों को जो है कस्टमाइज होना चाहिए, यानी कि पैसे इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहा है, कोई कहीं से पेमेंट इन हो रही है, कहीं से आउट हो रही है। तो ये दूसरी गलती है, ये आपने इससे अवॉइड करना है। अब तीसरे नंबर पर जो लोग गलती करते हैं बैंक स्टेटमेंट को चलाने के लिए कि जी बाज का लोग ये करते हैं कि जी 20,000 रुपये अकाउंट में जमा कराया, फिर 1-2 दिन के बाद 30,000 जमा करा दिया, इस तरह 50,000 जमा कराया 2 से 3 ट्रांजैक्शन में, और फिर इस तरह थोड़ा सा बहुत 10,000 निकाल दिया, 20,000 निकाल दिया, और इसी तरह तकरीबन 3 से 6 महीने इस तरह स्टेटमेंट मेंटेन करते रहते हैं। तो वीजा ऑफिसर जब आपकी इस तरह की स्टेटमेंट को देखता है तो वो आपका वीजा रिफ्यूज कर देता है। वो इसलिए कि उसपे आपका जो है लाइफस्टाइल नहीं आ रहा होता, कि वीजा ऑफिसर चेक करता है कि इस बंदे ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं इसका लाइफस्टाइल चेक करना चाहता हूं कि आया ये इसके कोई बच्चों की स्कूल की फीस अकाउंट से पे हो रही है, क्या ये गाड़ी का पेट्रोल जो है अपने कार्ड से डलवा रहा है,
या घर के खर्चे की शॉपिंग जो है अपने बैंक कार्ड से कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये तीसरी गलती है, इससे भी आपने अवॉइड करना है। देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं दोबारा करता हूँ। देखिए अगर तो आपका बिजनेस है फिर तो कोई मसला नहीं जी, जैसे जैसे पैसे आपको आ रहे हैं आप अपने अकाउंट में ऐड करते जाएं, और जैसे जैसे आपने पेमेंट करनी है किसी को उसी तरह वैसे वैसे आपके पैसे जो है वो निकलते जाएं। और इसी तरह जो सैलरीड पर्सन है उसकी सैलरी जो है एक स्पेसिफिक डेट को उसके अकाउंट में आती है, और वो उसके सैलरी अकाउंट में आने के बाद वो अपने घर के अखराजात करता है जितने भी है वो थोड़े बहुत, एक ही अकाउंट एक ही ट्रांजैक्शन होगी उसमें क्रेडिट इन की सैलरी की, चाहे वो 80,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, उसके बाद वो जो है उसमें से अपने घर के अखराजात करता है, और जो भी है थोड़ा बहुत जितने भी होते हैं वो बैंक अकाउंट से या बैंक कार्ड से वो करता है। उसके बाद सैलरीड पर्सन को ये चाहिए कि अपनी सैलरी का 30 से 40% जो है हर महीने सेव करता रहे अपने वीजे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उसकी स्टेटमेंट में सेविंग भी शो हो। लेकिन वो लोग जिनका बिजनेस और जॉब नहीं है, और वो लोग जिनका बिजनेस है और वो खुद अपनी बैंक स्टेटमेंट को खुद से कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, या वो लोग जिनका बिजनेस भी नहीं है और जॉब भी नहीं है लेकिन उनके पास पैसे हैं और वो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करें? तो वो इस चीज को अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे रनिंग में लेकर आएंगे, इसके लिए एक सादा सा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ये है कि अपने अपने ज़हन में एक बिजनेस जो है वो सोच लेना है, चाहे वो बिजनेस एग्जिस्ट करे या ना करे। देखिए वीजा ऑफिसर ने आपके घर में आकर या आपके शहर में आकर या आपके जगह पर आकर ये नहीं चेक करना कि आपका बिजनेस कहाँ है, बस आपने एक माइंड में सेटअप बनाना है कि आप ये फलाना ABC या XYZ बिजनेस कर रहे हैं। उस बिजनेस से आप अंदाजन 2 से 2.5 लाख की मंथली अर्निंग कर रहे हैं, ये भी आपने ज़हन में रखना है। अब हर महीने जो है जी आपको 2 लाख जमा करवाना है। अब इस 2 लाख को आप 4 हफ्तों में डिवाइड कर लें, मतलब आपने एक हफ्ते में 50,000 जमा करवाना है। इस तरह करने से आपका महीने में 2 लाख डिपॉजिट हो जाएगा। डेट्स पैसे जमा करवाने की आपने खुद तय करनी है, और पैसे निकलवाने की भी जो डेट्स हैं वो आपने खुद तय करनी है, और हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा बैंकिंग जरूर करनी चाहिए। या अब इसमें से प्रॉफिट आपने जो है वो कैसे निकालना है कि इस बंदे के पास पैसे आए और फिर इसने अपने अखराजात किए और फिर उसके पास सेविंग जो है वो कितनी है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब फार्मूला अब फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख जमा करवा दिया, हर हफ्ते आपने 50,000 की ट्रांजैक्शन करके 2 लाख रुपए जमा करवा दिया, और अब आपने जो पैसे निकलवाने हैं, जैसे 3,000 निकलवाना है या 4,000 निकलवाना है, आप कोशिश ये करें कि आप इन अमाउंट्स को चेक के जरिए जो है पेमेंट करें, किसी को दूसरे को चेक के जरिए जो है आप पेमेंट करें। अगर आप चेक के जरिए पेमेंट नहीं करना चाहते तो फिर आप डायरेक्ट जो है किसी जानने वाले के उसके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, जिसको मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी कहते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। इसके जरिए आप ट्रांसफर करवा दें। वीजा ऑफिसर को यह लगना चाहिए कि ये जो आपने पेमेंट की है, चाहे चेक के जरिए की है या ऑनलाइन की है, ये एक बिजनेस डील है। तो इस तरह ये तासुर जाता है कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपने बिजनेस टू बिजनेस और अकाउंट टू अकाउंट जो है वो ट्रांसफर की है, लेकिन जो छोटी जो अमाउंट्स होती हैं, छोटी अमाउंट्स जैसे 5,000 हो गया, 4,000 हो गया, वगैरह वगैरह, ये भी जो है आप निकलवाएं, ताकि वीजा ऑफिसर को ये पता चले कि वो आप अपने जाती मामला भी जो हैं अपने बैंक के जरिए चला रहे हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जैसे आप मिसाल के तौर पर अगर आपने बिजली का बिल जो है आप अपने ATM कार्ड से पे कर दें, या आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के जरिए पे कर दें, या मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं किसी बाहर होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, आप उसकी जो पेमेंट है वो आप अपने डेबिट कार्ड के जरिए करें। जो छोटी अमाउंट्स होती हैं, जैसे 3 से 4,000 मैंने पहले भी बताया, जो 15 से 20,000 तक जो अमाउंट्स होती हैं ये छोटी अमाउंट्स में आती हैं। तो इस अमाउंट्स को आपने ये सोचना है कि ये आप अपने जाती अखराजात कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से। तो इस तरह आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है एक बड़े ही जबरदस्त तरीके से जो है वो तैयार होगी, और आपका लाइफस्टाइल जो है प्रॉपर इसमें चेक होगा और किया भी जाता है। अब जो 2 लाख की अर्निंग आपने शो की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर महीने ही 2 लाख शो करवाना है। अब जैसे इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने पहला महीना 2 लाख शो करवाया, दूसरे महीने आप अपनी अर्निंग जो है 1,80,000 शो करवा दें, तीसरे महीने आप 2.5 लाख शो करवा दें, चौथे महीने 1.5 लाख शो करवा दें। इसी तरह आप वेरी करते रहें, ताकि इससे ये पता चले वीजा ऑफिसर को कि इसको प्रॉफिट भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है,
ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है और कम प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इस तरह के जो स्टेप्स जो हैं ये आपने इनको मद्देनजर रखना है, और अगर आप प्लान बनाकर चलेंगे तो ये चीजें जो है आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी। वीजा ऑफिसर जो है वो आपकी पूरी कैलकुलेशन करता है, और वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने कितने पैसे जमा करवाए और कितने पैसे निकलवाए। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट सिर्फ इसी तरह ही बनाई है कि आपने सिर्फ पैसे जमा करवाए और निकलवाए, अगर वीजा ऑफिसर को आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपका लाइफस्टाइल का प्रॉपरली पता नहीं चल रहा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और उसकी और वो अपनी कंफ्यूजन की बिना पर आपका वीजा रिफ्यूज कर देगा। और हफ्ते में कम से कम मेरी सजेशन आपको ये है कि 3 मरतबा बैंक जरूर जाए और 3 ट्रांजैक्शन जरूर करें। जरूरी नहीं कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है लाखों में हो या करोड़ों में हो, आप करें। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको 3 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट में जो टोटल ट्रांजैक्शन जो है वो 13 से 14 लाख भी हो और क्लोजिंग बैलेंस आपका एंड पे 5 से 6 लाख हो तो मोर देन इनफ है। इसी तरह अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको ऑब्वियसली 6 माह की जो है वो स्टेटमेंट चाहिए। तो अगर आप टोटल 6 माह में 20 से 25 लाख की जो है ट्रांजैक्शन शो कर दें टोटल 6 माह की, और अपना 8 से 10 लाख या 10 से 12 लाख क्लोजिंग बैलेंस शो कर दें, तो मेरा ख्याल है कि मोर देन इनफ है सिंगल पर्सन के लिए कि आप अपना वीजा बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा और आपका वीजा लग सकता है। और ये अमाउंट मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ठीक है। अगर कोई लाख 2 लाख ऊपर नीचे हो जाए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप 2 लाख ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं। देखिए लोगों ने डराया हुआ है कि जी आपकी स्टेटमेंट लाखों में होनी चाहिए या करोड़ों में होनी चाहिए तो फिर आपका वीजा लगेगा, ऐसा नहीं है। जितना देखें आपका सर्कल है, आपने खुद देखना है कि आपके पास टोटल पैसे कितने हैं एसेट्स की शक्ल में बैंक में, तो आपने उसी को मद्देनजर रखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास बैंक टोटल जो बैलेंस है 15 लाख है तो आपने उसको देखना है कि 15 लाख के हिसाब से ही आपने ट्रांजैक्शंस करनी है, ताकि आपका जो है एक एवरेज बैलेंस भी मेंटेन होता रहे और आपकी ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा हैवी भी नहीं होनी चाहिए। 15 लाख के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। उस हिसाब से अगर आप 15 लाख के हिसाब से अगर आप बहुत ज्यादा हैवी ट्रांजैक्शन करेंगे, लाखों में कर देंगे, करोड़ों में कर देंगे, अगर आपकी टर्नओवर टोटल क्रेडिट इन जो है महीने में 50 लाख हो रहा है, 60 लाख हो रहा है और इसी तरह आउट भी हो रहा है, तो टोटल लेकिन आपके पास क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका असासा जो है वो 15 लाख या 16 लाख या 20 लाख है, तो ये बात सस्पिशियस हो जाती है कि जी इसके पास टोटल पैसे तो इतने हैं, इसका बैलेंस मेंटेन भी नहीं हुआ, इसने प्रॉपर एवरेज बैलेंस भी मेंटेन नहीं किया और इसकी लाखों में करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रही है। आप इस तरह करेंगे, अगर आपका क्लोजिंग एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होगा और आपका जो है आपके पास टोटल पैसे जो है वो 15 से 20 लाख रुपया है और आप ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और आईटीआर जो है आपकी आप उसमें बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे या ना होने के बराबर दे रहे हैं, तो इससे चीजें जो है फेक लगती हैं। तो किसी को कॉपी मत करें, आप अपना सर्कल देखें, आपके पास क्या है, आपको कितनी ट्रांजैक्शन करनी है और आपने कैसे सर्कल चलाना है और आपने अपनी भी सहूलत देखनी है। तो इस तरह अगर आप एक प्लान बनाकर चलेंगे तो आपका जो है ना ये सिलसिला बहुत अच्छा रहेगा बैंक स्टेटमेंट का। तो वीडियो को इख्तिताम करते हुए मैं एक सम अप कर दूं कि जी आपने अपने अकाउंट में बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं करनी और आपने जो है अपनी छोटी अमाउंट जो होती हैं 3,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 इनको भी अपने इन आउट करना है। आपने अपना जो लाइफस्टाइल जो है डेली रूटीन का जो लाइफस्टाइल है वो भी अपने बैंक में दिखाना है और इस तरह आपने इसको चलाना है। और इसमें आपने अपने घर के मामला भी जो है बैंक स्टेटमेंट में चलाने हैं। अगर कोई आपका दोस्त मिसाल के तौर पर कोई चीज खरीदना चाह रहा है तो आप उसे कैश जो है नकदी ले लें और आप उसको कहें कि आपने जो चीज खरीदी आप मेरे बैंक के कार्ड से खरीद दें और बड़ी अमाउंट आपने एकदम जमा नहीं करानी। तो ये थी जी आज की वीडियो, बैंक स्टेटमेंट उन लोगों के लिए जिनकी कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन वो स्टेटमेंट खुद से बनाना चाह रहे हैं। मैंने आपको बड़ा ही अच्छा और आसान फार्मूला बता दिया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, एक एक फैक्ट्स को और फिगर्स को रिसर्च करते हैं, फिर हम ऑन लाइव आते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो हमारी इस कोशिश को जरूर सराहा करें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।